हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी डिजाइनर बाजू की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ये अस्तर लिया है, वो लिया है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको सबसे पहले आपको फोल्ड फोल्ड करना है। यहाँ पर हम इसके करेंगे 4 फोल्ड, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। और जो फोल्ड पार्ट है वो आपकी ओर रखना है, ये फोल्ड पार्ट है, ठीक है। और ये आगे की ओर हमारा ओपन पार्ट है, ठीक है। ये ओपन साइड है और ये बंद साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बाजू की लेंथ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बाजू की लेंथ लेना है और उसका आर्मोल किस तरीके से आपको आर्मोल को निकालना है ये भी आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने स्लीव्स की लेंथ लेनी है। जो भी आपको लेंथ यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 11 इंच पर, ठीक है। अब 11 इंच हमने यहाँ पर लिया, ये हमारा 11 इंच हमने लिया। 11 इंच के बाद आपके बाजू में उतना आपको प्लस कर लेना। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच के अप्रोक्स प्लस करेंगे क्योंकि हमें 2 से 3 प्लेट ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप लोग बोलेंगे ये कैसे लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 11 इंच की मार्किंग कर लेनी है, सिंपल सा, ठीक है। ये हमने 11 इंच की मार्किंग करी। ये 11 इंच की मार्किंग जो आपने की है वहां पर आपको सबसे पहले लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। उसके बाद हम वापस से इसको चेक करेंगे लेंथ को 11 इंच, और 11 इंच पर आपको एक और ऐसी ही मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। ये वाली 11 इंच पर भी आपको लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। इस वाली लाइन को भी हमने स्ट्रेट कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ पर हम लेंगे आर्मोल, ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मल बाजू की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम डिजाइनर जो हम प्लस करेंगे उसके लिए हम बाद में बताएंगे। पहले आपको नॉर्मल बाजू की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम लेंगे 8 इंच 4 सूट, ठीक है। सॉरी, 8.5 इंच और 4 सूट, ठीक है। यहाँ पर आपको लेना है 8.5 इंच और 4 सूट। जो आपने 8.5 इंच 4 सूट लिया है वहीं से आपको मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर आर्मोल को डाउन करना है 3.5 इंच। 3.5 इंच तक हम लाइन को स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। लाइन को स्ट्रेट करने के बाद इस लाइन को जो हमने 3.5 इंच का डाउन किया है, ठीक है, डाउनिंग किया है, वहां से आपको हमें स्केल को रखना है और इस वाले कॉर्नर से मिला देना है। फोल्ड साइड हम इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। ये हमने मिला लिया। अब यहाँ पर आपको स्लीव्स की जो आर्मोल है उसकी गोलाई करने के लिए 2.5 इंच की मार्किंग करनी है। 2.5 इंच की हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। उसके बाद हम करेंगे आर्मोल की गोलाई, ठीक है। तो उससे पहले आपको वापिस से इस लाइन को चेक करना है। इसको हम जो हमने ये वाली लाइन ली थी यहाँ पर हमने ली थी 8.5 इंच 4 सूट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मार्क करेंगे 8.5 इंच और 4 सूट। ये अब स्लीव्स की हम गोलाई करेंगे। सबसे पहले आपको डॉट डॉट करना है, उसके बाद आपको स्लीव्स के आर्मोल की गोलाई करनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की मोहरी ले लेंगे। तो स्लीव्स की मोहरी आपको जो भी आपकी मोहरी है उसका आपको डिवाइड बाय 2 पार्ट कर लेना है, ठीक है। डिवाइड बाय हम यहाँ पर 2 पार्ट करेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे 5.5 इंच, ठीक है। 5.5 इंच आपको ले लेना है और यहाँ पर हम मार्जिन लेंगे 2 इंच। अब इसके बाद आपको यहाँ पर भी मार्जिन लेना है 2 इंच। ये भी हमने मार्जिन ले लिया 2 इंच, ये भी हमने मार्जिन ले लिया और यहाँ पर मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला लेंगे और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिलाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम आर्मोल को हल्का सा एक्स्ट्रा डाउन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम प्लस करेंगे 3.5 इंच। ये हमने पहले जो नीचे लिया था वही आपको सेम टू सेम ऊपर की ओर लेना है। 3.5 इंच ये हमारा जो हमने लेंथ ली है ऊपर की ओर, ठीक है। बाजू की लेंथ हमारी है 11 इंच और ये जो हमने प्लस किया है ऊपर की ओर ये आपको प्लस करना है 3.5 इंच, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर मार्क करेंगे कम, ये जो हमारा 3.5 इंच है तो यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम 3.5 इंच ही लेना है, ठीक है।
जितनी आपने डिजाइन के लिए एक्स्ट्रा प्लस किया है 3.5 इंच, तो यहाँ पर भी हम 3.5 इंच लेंगे और इस तरीके से आपको एक बॉक्स बना देना है। ठीक है, ये बॉक्स हम यहाँ पर बनाएंगे। लाइन आपकी बिल्कुल भी क्रॉस में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, ये मेरा फोल्ड है बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं चौक से हल्का सा मार्क करूंगी क्योंकि यहाँ पर हमें बॉक्स जैसा चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने बॉक्स टाइप बना लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका हाफ निकालना है। ठीक है, स्लीव्स का जो फिटिंग एरिया है वहां से आपको हाफ निकालना है। हाफ निकालेंगे, सॉरी, और यहाँ पर हम मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए यहाँ तक मिला देना है। ठीक है, डॉट डॉट जो हमने किया है उसी लाइन को अब हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ तक जो हमारी प्लेट आएंगी वो प्लेट हम यहाँ तक ही लेंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे आगे आपको प्लेट नहीं लेना है, यहीं तक हम प्लेट लेंगे। अब जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्लस करके चलना है क्योंकि हम यहाँ पर प्लेट लेंगे तो ये हमारा कम बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करीबन, जैसे हम ये प्लेट लेते जाएंगे, इस तरीके से प्लेट आएंगी हमारी, ये। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमारा कम पड़ता है तो आपको अपने अंदाज से यहाँ पर कम से कम 1 इंच प्लस कर लेना है। कितना, 1 इंच। ठीक है, सिर्फ आर्म होल में प्लस करेंगे, मोहरी में प्लस नहीं करेंगे। सिर्फ आपको आर्म होल में ही प्लस करना है, ना कि मोहरी में। ये हमने यहाँ पर बाजू की मार्किंग कर ली है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो सबसे पहले अब हम मोहरी की तरफ से कटिंग करेंगे, नीचे की ओर से। जो भी आपकी मार्किंग है, मार्किंग के ऊपर से कट करना है। अब ये मार्किंग आपको इस तरीके से यहाँ तक कट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम कट करेंगे इस वाली मार्किंग को अच्छे से गोलाई देते हुए। जब तक हम बाजू को कट कर रहे हैं, जब तक जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को जरूर ऑन कर लेना है ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बाजू की कटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। अब जो आपने यहाँ तक हमें बाजू की जो हम प्लेट डालेंगे यहाँ तक ही डालेंगे, तो यहाँ पर आपको हल्का सा कट लगाना, बिल्कुल हल्का सा कट लगाएंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कहाँ तक हमें प्लेट लेनी है। उसके बाद हम जो हमारी आर्म होल की फिटिंग है उसका भी हम कट लगाएंगे बाकी। और ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पर भी आपको कट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बाजू की कटिंग हमने कर ली है। तो अब जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें और बेल के बटन को ऑन जरूर कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।